अस्सलामुअलैकुम। देखो हमने 11th के लिए लेक्चर स्टार्ट किए थे। सेट थ्योरी हमने स्टार्ट की थी, उसको हमने हमने उसका बेसिक्स पढ़ा था और हम पहुंच गए थे टाइप्स ऑफ सेट्स पे। आ गए थे ना। फाइनाइट सेट्स हमने पढ़े थे, इनफाइनाइट सेट्स हमने पढ़े। हाँ, अब जो हमें आज पढ़ना है ना, दैट सेट इज कॉल्ड द थर्ड टाइप है सेट्स का। दैट्स ऑन द बेस ऑफ काउंटेबिलिटी हमने किया ना। अब ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट्स देखो किस तरह। पहला सेट जो हमारा आज का है ना, दैट इज टाइप ऑफ सेट का, ये फोर्थ वन टाइप है। अब देखो इस टाइप में क्या होता है, कौन सा सेट हमें पढ़ना है। दैट सबसे पहले जो हमें सेट पढ़ना है ना, सिंगलटन सेट। देखो सिंगलटन सेट, हाँ हमने पढ़ना था ऑर्डर, लेकिन इसके बाद में पढ़ाऊंगा ऑर्डर में इसके बाद पढ़ाऊंगा। सबसे पहले सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है, द सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें खाली एक एलिमेंट होगा, उस सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। हाँ, ऑर्डर को जिसमें एक एलिमेंट होगा ना, जितने एलिमेंट्स होंगे ना उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट, और उसी को हम बोलते हैं कॉर्डिनैलिटी। एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलते हैं कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट। वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इस पे देखो, एग्जाम्पल पे आएंगे। एग्जाम्पल, एक सेट है ए, इस सेट में एक ही एलिमेंट है, दैट्स ए। ठीक है, अगर कोई आपको बोलेगा ये कौन सा सेट है, आप उसको इजीली बोल सकते हो दिस इज सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट है। ये सिंगलटन सेट इसलिए है बिकॉज इसमें खाली कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है इसमें। एक और एग्जांपल देंगे, x such that x is an even prime number। बोलो, दुनिया में जो भी प्राइम नंबर है ना, सारे प्राइम नंबर्स ऑड है एक्सेप्ट वन, दैट इज टू। टू जो है ना ये इवन है और ये प्राइम भी है, दैट्स वाई टू को हम बोलते हैं इवन प्राइम। अब अगर दुनिया में एक ही इवन प्राइम नंबर है, मतलब ये जो सेट है ना, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, ओनली वन एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट। मीन्स इस वक्त इस सेट में खाली कौन सा एलिमेंट आएगा, टू। मीन्स ये भी कौन सा सेट बन गया, सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं, चलो बी नाम देंगे, x such that x belongs to z means integers, and x is greater than 2 less than 4। ये मैं बोल रहा हूं यहीं से, ये सिंगलटन सेट है। देखो क्यों, मुझे खाली वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इंटीजर्स होंगे, z मींस इंटीजर्स। बोलो इंटीजर्स कहां से कहां तक, देखो ऐसा इंटीजर आपको पता है माइनस भी होता है प्लस। अब मैं प्लस पे आऊंगा, सपोज करके यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, इनके बीच में एक इंटीजर होगा, वो कौन सा है, 3। ये कह रहा है ना, ऐसा इंटीजर तो 2 से बड़ा होगा, 4 से छोटा होगा, वो कौन सा इंटीजर है, वो है ना आपका 3। मतलब इस सेट में भी कितने एलिमेंट्स आ गए, एक ही आ गया ना, मीन्स इस सेट में खाली 3 है। और अगर इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा, दिस इज सिंगलटन सेट। दिस इज अ सिंगलटन सेट, इसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक, सिंगलटन सेट हो गया। फाइनाइट हो गया जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट हो गया जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये हो गया हमारा कौन सा, सिंगलटन सेट। ये फोर्थ वन नहीं था, सॉरी फॉर दैट, इट्स थर्ड वन। ठीक,
अब इसके बाद अब मेरा नेक्स्ट वन है, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट दैट्स, इसको हम बोलते हैं फोर्थ वन। हाँ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का एक और नाम है वॉइड सेट। इसका एक और नाम है नल सेट। देखो एम्प्टी सेट होता क्या है, एम्प्टी सेट होता क्या है, देखो द सेट, ये सेट होता है मींस इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। द सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने बोला था सेट की डेफिनेशन के वक्त, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। अब ये कैसे सेट बन गया एम्प्टी सेट, पहले मैं दूंगा एग्जांपल। इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट्स, इस सेट को हम इस तरह, ये हो गया, बस ब्रेसेस लिखने हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना, या हम इसको इस तरह भी दिखाते हैं, फाइव सेट। आ गया समझ, फाइव सेट। जब ये होगा ना, इस सेट को भी हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या फाइव सेट। एम्प्टी सेट इसको भी बोलते हैं, या इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, या नल सेट भी। यही है एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर आपने बोला था ना सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, देन हाउ इट इज अ सेट। मैंने बोला था सेट को जब भी हम डिफाइन करते हैं ना, सेट का अपना रूल है। देखो अगर मेरे पास नेचुरल नंबर्स होंगे ना, नेचुरल नंबर्स, मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, ये कैसे सेट बन गया, इसमें एक चीज की प्रॉपर्टी है, देखो ये कैसे सेट बन गया, मुझे बोलो। ये इसलिए सेट बन गया क्योंकि इसमें मुझे भी पता है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपको भी पता है, ये आपको भी पता है 1 इज नेचुरल नंबर, 2 इज नेचुरल नंबर, 3 इज नेचुरल नंबर, 4 इज नेचुरल नंबर। मींस ये सारे क्या नंबर्स है, नेचुरल, हमें सबको समझ आता है। सर इसमें नेचुरल नंबर्स है, इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन मींस 1 इज वेल डिफाइंड, 2 इज वेल डिफाइंड, 3 इज वेल डिफाइंड, है ना। जो इसमें मैं समझता हूं ना, वही आप भी समझते हो। इसमें मुझे समझ आता है 1 2 3 4 है, आप भी बोलते हैं हाँ सर इसमें 1 2 3 4 है। जो आपके दिमाग में इसमें आ रहा है वही मेरे दिमाग में आ रहा है। जब हमारा दिमाग कोइंसाइड होगा, हमारी सोच एक जैसे होगी, उसी कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, मेरा दिमाग सोच रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं। आपका भी क्या सोचेगा, इसमें कुछ है ही नहीं। जब इसमें कुछ है ही नहीं लेकिन सेट की फॉर्म में है, मतलब इसमें कुछ नहीं है लेकिन सेट की फॉर्म में है, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सर ये सेट है लेकिन ये खाली है। सेट है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन सेट की है लेकिन खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसी सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। सोच एक है, इसमें कुछ नहीं है, मैं समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हो, हाँ सर इसमें कुछ नहीं है, then this set is called a empty or void set। कैसे डिनोट करते हैं, या ब्रेसेस लिखने हैं और उन ब्रेसेस को खाली छोड़ना है, और कोई लिखेगा 5 इस तरह। ये एम्प्टी सेट या वाइड सेट या नल सेट की डिनोटेशन है। हो गया एम्प्टी, वाइड, नल, खत्म। 4 टाइप्स थे। हाँ इसके बाद अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए सेट। अब हमारा नया टॉपिक है, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट, इसको ऑर्डर ऑफ अ सेट, ये ध्यान से देखो। आप ऑर्डर ऑफ ए सेट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए सेट होता है दैट इज एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट।
एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए सेट। एंड हाँ चलो देखो देखो एग्जाम्पल से दिखाएंगे। ये हमारे पास सेट ए है, ए में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक। अगर मैं किसी को बोलूंगा व्हाट इज ऑर्डर, फाइंड इट्स ऑर्डर, फाइंड इट्स ऑर्डर। देखो ऑर्डर कैसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर हम डिनोट करते हैं इससे, O ऑफ ए दैट इज ऑर्डर ऑफ ए। कितने एलिमेंट्स इसमें हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 है ना, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। इस तरह भी लिखते हैं n ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ज्यादा हम इसी तरह डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, एंड इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। दैट्स यही होता है ऑर्डर ऑफ, ठीक। अब आगे चलिए, इस ऑर्डर को हम कुछ और भी बोलते हैं, देखो हाँ देखिए क्या, इट्स ऑल्सो कॉल्ड number of elements in a set, elements in a set। इसको हम ये भी बोलते हैं कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, बस आप इसको बोलो ऑर्डर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डिनैलिटी, कॉर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। इसको हम ये भी बोलते हैं कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए सेट, दैट इज एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ना, उसको हम ये भी बोलते हैं ऑर्डर क्या है इस सेट का, या हम उसको बोलेंगे इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या हम उसको सीधे बोलते हैं कॉर्डिनैलिटी इस सेट की क्या है। ज्यादातर हम यूज करेंगे कॉर्डिनैलिटी। चलो लिखो एग्जाम्पल देखेंगे आप। ये हमारे पास कोई सेट है, सेट का नाम है X, इसमें A है, B है, C है, D है और E है। अब मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज इट्स कॉर्डिनैलिटी, आप बोलेंगे कॉर्डिनैलिटी का मतलब है ऑर्डर इस X का कितना है। इस सेट में टोटल 5 एलिमेंट्स है, मींस O ऑफ X इज 5, और अगर कोई इस तरह नहीं लिखेगा, वो लिखेगा n ऑफ X इज इक्वल टू 5। इस सेट का ऑर्डर इस सेट की कोऑर्डिनेटी 5, यही हो गया हमारा ऑर्डर। ज्यादातर हम ऑर्डर n से डिनोट करते हैं, दैट इज n ऑफ x, या अगर a होगा सेट n ऑफ a, लेकिन हायर मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, ऑर्डर डिफाइन करते हैं, दैट्स o ऑफ x। ठीक, इतना ठीक है। तो देखो इसके बाद ऑर्डर हो गया, एक सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ, हाँ देखो ये याद रखना, याद क्या, ये आपको खुद भी पता चलेगा। द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट is defined and that of infinite set is not defined। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया अगर आपके पास कोई फाइनाइट सेट होगा उसका ऑर्डर डिफाइनेट है, डिफाइनेट मतलब हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर डिफाइनेट नहीं होता। एग्जांपल से सीखेंगे, ये देखो चलो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट। बोलो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसकी कोऑर्डिनेटी है टोटल 5,
इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है। मीन्स हमने निकाला ना इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आ गया ना इसका 5। अब इसी तरह एक और एग्जांपल में यहां देता हूं, दैट्स 1 2 3 4। अब इसका बोलो, इस सेट का बोलो, है इसका ऑर्डर डिफाइंड? नहीं, हमें नहीं पता इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। मीन्स हम इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ये कहां पे जाके रुकेगा, रुकेगा भी या नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट कहीं पे रुकता ही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट and its order is not defined. इनफाइनाइट सेट का इनफाइनाइट सेट के ऑर्डर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट जो भी होगा ना उसका ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता है, फाइनाइट सेट का ऑर्डर डिफाइंड होता है। इसी तरह यहां पे आ जाओ, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो इसमें, द ऑर्डर ऑफ empty set is taken to be 0। या कोई लिखता है द ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। एम्प्टी सेट का ऑर्डर क्या होता है? 0। एग्जाम्पल से देखेंगे, क्या इसमें कोई एलिमेंट है? नहीं है। जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, बोलो इसकी कोऑर्डिनेलिटी क्या आएगी? 0। दैट्स व्हाई एम्प्टी सेट का ऑर्डर 0 होता है। और एम्प्टी सेट का ऑर्डर 0 फाइनाइट का डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट का नॉट डिफाइंड। एम्प्टी सेट का 0 और सिंगलटन सेट का ऑर्डर 1 होता है। यही है हमारा फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी। अब इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट एक है, छोटा सा कंसेप्ट, वो देखेंगे, इसके बाद आगे जाएंगे। वो देखिए आप, आज के लिए लास्ट वाला कंसेप्ट है, दैट इज एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ सेट। हम किस तरह कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट किस सेट को बिलोंग करता है, यानी कौन सा एलिमेंट सेट में है और कौन सा एलिमेंट सेट में नहीं है, किस तरह हम इसको मैथमेटिकली दिखाते हैं। ए सेट है हमारा, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूंगा 1 डैश ए, 3 डैश ए, 6 डैश ए, 7 डैश ए, दैट्स 0 डैश ए, -3 डैश ए। अब देखो, दो सिंबल्स मुझे यूज करने, एक मुझे ये करना है यूज, दूसरा मुझे ये यूज करना है। दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, एंड दिस इज कॉल्ड डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब अगर सेट में होगा तो फिर हम ये सिंबल यूज करेंगे, अगर सेट में वो एलिमेंट नहीं होगा तो फिर ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अब यहां देखो, 1 है ना हमारा, क्या वो सेट में है? हाँ है, मींस 1 बिलोंग्स टू ए। 3 है ना, देखो यहां पे 3 बिलोंग्स टू ए। 6 भी है ना, हाँ 6 बिलोंग्स टू ए, आ गया ना। 7 है क्या यहां पे? 7 है यहां पे कहीं? नहीं है, 7 डज नॉट बिलोंग्स। 0 है कहीं यहां पे? नहीं, 0 भी नहीं है,
0 डज नॉट बिलोंग्स। -3 है कहीं पे ना, -3 भी नहीं है, मीन्स -3 डज नॉट बिलोंग्स। यही है छोटा सा कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट हमारा यही है। एक और एग्जांपल यहां पे देंगे इसकी। चलो सेट हमारा ये है, एक्स है सेट का नाम, 0 1 सेट 1 4। एलिमेंट कौन कौन सा है, 0 है, 1 है, सेट 1 है, 4 है। चलो यहां पे, चलो इस तरह मैं करूंगा, मुझे बोलो यहां पे 4 डैश एक्स, 2 डैश एक्स, सेट 1 डैश एक्स, 0 डैश एक्स। अब बोलो, देखो पहले 4 है क्या, 4x में है, हाँ है यहां पे, मीन्स से 4 बिलोंग्स एक्स। 2 देखो कहीं पे है, 2 नहीं है सर, 2 डज नॉट बिलोंग्स। सेट 1 है कहीं पे, हाँ सर यहां पे है सेट 1 आपका, सेट 1, सेट 1 है, इसका मतलब सेट 1 बिलोंग्स। 0 है कहीं पे, हाँ है, दैट इज 0 बिलोंग्स। हो गया, यही है बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स। होगा सेट में बिलोंग्स, नहीं होगा डज नॉट बिलोंग्स। ये था आपका, धीरे धीरे करके सब कुछ पढ़ेंगे, लोअर से आ जाएंगे हायर तक जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले बेसिक्स पहले क्लियर करेंगे, टेक्स्ट को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट सॉल्व नहीं होती है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और हायर आगे जाके जितना आगे आगे जाएंगे ना, उतनी लेवल बढ़ती जाएगी, ठीक है। पहले बेसिक्स, फिर इसी पे क्वेश्चंस लगाएंगे, और आपका सेट्स हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा, और हमेशा के लिए इसमें से कोई मीन्स क्वेश्चन रहेगा ही नहीं फिर। इसलिए ध्यान से आप इस सीरीज को देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर एंड लाइक कीजिए। कहीं पे डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, प्लीज एंड प्लीज। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए काफी है, थैंक यू।